प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुस विद्यार्थी में। आज मेरे एक बच्चे के हिंदी में कम अंक आए और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में भी कोई बुराई नहीं लगती कि हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पढ़ो, उसके अनुसार प्रश्न पत्र नहीं आता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं उसी परेशानी को लेकर आप सबके समक्ष आई हूँ कि उस परेशानी के समय आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। डोंट लूज योर पेशेंस। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न पढ़ना है। आपके प्रश्न उसी में से आते हैं जो आपने पाठ पढ़े होते हैं, बस थोड़ी सी भाषा बदली जाती है। जैसे एक प्रश्न, अगर मैं एक नॉर्मल साधारण सा प्रश्न लूँ कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पेड़ों से हमें ये मिलता है, वो मिलता है, बहुत कुछ। पर अगर मैं यही लिख दूं कि अगर आप पेड़ हो तो आप समाज को क्या दे सकते हो, कुछ भी नहीं है। आपको बस यही लिखना है कि अगर मैं एक पेड़ हूं तो मैं पहले तो भगवान का धन्यवाद करूंगा कि मैं लोगों के काम आ पाऊंगा। उसके बाद मैं लोगों को, समाज को छाया दे सकता हूँ, लकड़ी दे सकता हूँ, फल दे सकता हूँ, मेरी पत्तियों से दवाइयाँ बन सकती हैं आदि। तो आपने देखा कि प्रश्न वही है। प्रश्न वही है कि पेड़ों के लाभ क्या हैं। बस आपने क्या प्रश्न आ गया आपके पेपर में, अगर आप एक पेड़ होते तो आप समाज के लिए क्या करते। तो बस आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आपको प्रश्न को एक या दो बार पढ़ना है। आपकी टीचर्स जो होती हैं, आपके लेवल को, आपकी बुद्धि को देखकर ही ध्यान से प्रश्न पत्र बनाती हैं। उन्हें कोई शौक नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो इसीलिए आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं होता है। जो होता है सिलेबस का ही होता है, आपके पाठों का ही होता है। तो आगे से प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ नहीं है, बस धैर्य रखिए और फिर सोच समझकर उत्तर लिखिए। मात्राएं तो अब तक आपको आ ही गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो मेरी वीडियोस दोबारा देख लीजिए और फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, बस आज का वीडियो यहीं तक। बाय बाय।